लॉजिकल गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक ब्लड रिलेशन। आज का जो हमारा टॉपिक बेटा ब्लड रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे एग्जाम के पर्पस से। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या अप्रोच रहती है ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले बात करें ब्लड रिलेशन की, नाम से क्लियर है, फैमिली रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो इस टॉपिक से आएंगे। तीन टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट टाइप यहाँ पर रहेगा आपका, वो रहेगा हमेशा पजल टाइप का, ठीक है। फर्स्ट टाइप आपका रहेगा, वो रहेगा पजल टाइप का। पजल में दो टाइप से क्वेश्चन करता है, एक सिंपल ब्लड रिलेशन, देखो नाम से ही क्लियर है, सिंपल ब्लड रिलेशन मतलब चीजों को बहुत ही सिंपल रखेगा। जैसे ए इज फादर ऑफ बी, बी इज मदर ऑफ सी, मतलब बहुत इजीली क्वेश्चंस को समझाएगा। इसका सेकेंड पार्ट रहता है ब्लड रिलेशन विथ प्रोफेशन। ब्लड रिलेशन विथ प्रोफेशन मतलब ब्लड रिलेशन तो रहेगा बट प्रोफेशन भी ऐड हो जाएगा। लाइक ए इज फादर ऑफ बी हु इज अ लॉयर, ए बी के फादर भी हैं और वो लॉयर भी हैं, तो प्रोफेशन भी ऐड हो गया। सेकेंड टाइप रहेगा इंडिकेटिंग टाइप। इंडिकेटिंग टाइप, देखो इंडिकेटिंग टाइप नाम से ही क्लियर है, यहां चीजों को पॉइंट आउट करके बोला जाएगा या पर्सन को पॉइंट आउट करके बोला जाएगा। आपने क्वेश्चन भी देखे होंगे, पॉइंटिंग टू अ मैन अनदर मैन सेड, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड, इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं इंडिकेटिंग में। और लास्ट इसका टाइप रहेगा, वो रहेगा कोडिंग टाइप, ठीक है। जो लास्ट टाइप रहेगा ये कोडिंग टाइप रहेगा। यहां क्या होगा, क्वेश्चंस में रिलेशनशिप पे कोड किया जाएगा। लाइक कैसे, जैसे बोला ए प्लस बी, ए प्लस बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी। फिर ए माइनस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी। इस तरह से चार या पांच कोड आपको गिवन होते हैं और वही कोड आपको पैटर्न पे अप्लाई करना होता है। पैटर्न पे अप्लाई करना मतलब क्या, कोई भी एक इक्वेशन दे देगा, जैसे बोल दिया P प्लस क्यू, क्यू माइनस आर, आर मल्टीप्लाई एस, इस पैटर्न पे आपको ये कोड्स अप्लाई करना है। लाइक कैसे, ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब क्या हो रहा है, ए इज फादर ऑफ बी। उसी तरह पी प्लस क्यू का मतलब क्या होगा, पी इज फादर ऑफ क्यू। इसी तरह आपको पहले पी प्लस क्यू पे, देन क्यू माइनस आर पे, देन आर मल्टीप्लाई एस पे, इस तरह कोड्स को अप्लाई करते जाना है, ठीक है। जो कोड गिवन है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है अपनी तरफ से, बस जो कोड गिवन है उसको लेफ्ट टू राइट दो लेटर्स के पेयर पे अप्लाई करते जाओ। मतलब पहले p प्लस क्यू पे, देन नेक्स्ट टू पे q माइनस आर, देन नेक्स्ट टू आर मल्टीप्लाई टी, इस तरह आर मल्टीप्लाई एस, इस तरह आपको अप्लाई करते जाना है। मतलब पहले इन पे, देन q माइनस आर पे, देन आर मल्टीप्लाई एस पे। और कौन से कोड, वही कोड जो क्वेश्चन में गिवन है, आपको अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। अब इसको सॉल्व करने की जो मेथड है ब्लड रिलेशन को, उसे क्या बोलेंगे, तो ब्लड रिलेशन को जो सॉल्व करने की मेथड है उसे बोला जाता है फ्लो चार्ट डायग्राम मेथड, ठीक है। क्या बोलेंगे उसे, फ्लो चार्ट डायग्राम। फ्लो चार्ट डायग्राम मेथड मतलब आपको क्वेश्चन का फ्लो चार्ट बनाना सीखना है। तो कैसे बनाए फ्लो चार्ट, या कैसे बनाए फैमिली ट्री स्ट्रक्चर, इसको फ्लो चार्ट डायग्राम या फैमिली ट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं। कैसे बनाए, तो कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स वगैरह हैं जिनका हम यूज करेंगे। जैसे यदि आपको मेल पर्सन डिनोट करना है, मतलब मेल पर्सन के बारे में क्वेश्चन में बताना है, तो आप रेक्टेंगल का यूज करिए और प्लस का, मतलब किसी एक चीज का, आइदर रेक्टेंगल और प्लस, किसी एक चीज का यूज करिए। जैसे आपको फीमेल पर्सन के बारे में बताना है क्वेश्चन में, तो आप यूज कर सकते हैं सर्कल का या माइनस का, या तो सर्कल या फिर माइनस। और कभी कभी क्या होता है, जेंडर ही डिफाइन नहीं हो रहा, नाम से जेंडर डिफाइन नहीं हो पा रहा। जैसे ए, एक अल्फाबेट है, उसका जेंडर भी पता नहीं लग रहा,
तो आप ए को ए लिख के छोड़ दो तो भी ये माना जाएगा उसका जेंडर पता नहीं लगा, या फिर ए को ट्राइंगल के अंदर लिख दो, जैसे नॉट डिफाइंड है, जेंडर डिफाइंड नहीं हो पा रहा, तो आप क्या करो, आप नॉट डिफाइंड के केस में क्या कर सकते हो, ए को ए लिख के छोड़ दिया मतलब इसका जेंडर पता नहीं लग रहा, या ए को ट्राइंगल के अंदर भी कर दोगे तो ये माना जाएगा कि इसका जेंडर पता नहीं लगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं। अब यदि आपको रिलेशनशिप बताना है ब्रदर से ब्रदर का, तो क्या करें बेटा, दोनों मेल पर्सन है तो उसको इस तरह से इंडिकेशन करेंगे, ये बताएगा ब्रदर से ब्रदर का रिलेशन। ठीक है, अब यदि सिस्टर से सिस्टर का रिलेशन क्रिएट करना है, वहां दोनों फीमेल है तो इस तरह से सिस्टर से सिस्टर का रिलेशन हो गया ये। अब यदि ब्रदर सिस्टर को डिफाइन करना है हमें, तो एक मेल है एक फीमेल, इस तरह से इनको भी ऊपर से इस तरह कनेक्ट कर दो तो ये बताएगा ब्रदर से सिस्टर का रिलेशन। अब यदि आपको हस्बैंड से वाइफ का रिलेशन बताना है, ठीक है, अब बताना है आपको हस्बैंड से वाइफ का रिलेशन, तो यहां पर उसे सेंटर से, देखो यहां भी एक मेल है यहां भी एक फीमेल है लेकिन उन्हें सेंटर से आपको कनेक्ट करना है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड सिंबल है जो मैं फ्लो चार्ट बनाने के लिए यूज करूंगा। ठीक है, अब देखिए किस तरह से फ्लो चार्ट बनाना, तो वो एक आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा तो आपको फ्लो चार्ट बनाना इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो फ्लो चार्ट अब कैसे बनाएं वो देखते हैं। ठीक है, जैसे बोला ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी, तो जो फादर मदर रहते हैं वो ऊपर और जो सन एंड डॉटर वगैरह आएंगे वो नीचे की तरफ, तो ए बी के फादर हैं। देन बोला ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए एंड सी आर मैरिड कपल, तो ए मेल सी फीमेल, ये हो गया ए एंड सी आर मैरिड कपल। देन अगर आपको अगली लाइन बोल रहा है डी इज डॉटर ऑफ सी, डी इज डॉटर ऑफ सी, तो देखो अभी भी इस बी का जेंडर पता नहीं लगा पर ये पता लग रहा है कि ये ब्रदर सिस्टर होंगे या सिस्टर सिस्टर, इनको कनेक्ट कर दिया इस तरह से। फिर अगर आपको बोला एस इज ग्रैंड फादर ऑफ बी, एस इज ग्रैंड फादर ऑफ बी, एस बी के दादा है तो और ऊपर ले जाओ, एस इज ग्रैंड फादर ऑफ बी, तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाना है। अब अगर क्वेश्चन आया हाउ इज बी रिलेटेड टू एस, हाउ इज बी रिलेटेड टू एस, तो देखो यहां पर क्लियर जेंडर पता नहीं लग रहा, तो ऐसे क्वेश्चन में आंसर आइदर और में चला जाएगा, आइदर ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। भी क्या होगा, आइदर ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर, मतलब या तो पोता है या फिर पोती है ना, या और ये भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप लगा दो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CND लगा देंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मतलब अगर जेंडर पता नहीं लगता है किसका, फर्स्ट पर्सन का, तो आपसे मतलब पूछना क्या चाह रहा, तो आप ये ट्रिक याद रखिए, फर्स्ट पर्सन सेकेंड का क्या है, हाउ इज फर्स्ट पर्सन रिलेटेड टू द सेकेंड पर्सन, हमेशा यही पूछता है जनरली, 90% क्वेश्चन में यही पूछता है कि हाउ इज फर्स्ट पर्सन रिलेटेड टू द सेकेंड। जैसे मैंने क्या बोला था, हाउ इज बी रिलेटेड टू एस, मतलब बी एस का क्या है, तो बी का जेंडर जनरेशन सब कुछ क्लियर होना चाहिए तो आप आंसर दे सकते थे परफेक्ट वाला, लेकिन नहीं पता था तो हमने आंसर किस में दिया कि आइदर ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। ठीक है, और अगर वो भी ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपको और इनमें क्लियरिटी मिल जाएगी कि कैसे डील करना। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा ऑल द 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ए बी सी डी एंड एफ आर ट्रेवलिंग टुगेदर, यहाँ के बाद आप मेन लाइंस पे आ गए हैं यहाँ पे, तो देखो क्या बोल रहा बी इज सन ऑफ सी, तो जैसा बोल रहा हम करते जाएंगे, बी इज सन ऑफ सी, बी सी का बेटा हो गया, बी इज सन ऑफ सी बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, पर ये सी बी की मदर नहीं है, मदर नहीं है मतलब सीधे सीधे ये फादर है। ठीक है, अब बोल रहा ए एंड सी आर मैरिड कपल, ए एंड सी आर मैरिड कपल, तो देखो सी अगर मेल है तो ए फीमेल, तो ये हो गया ए एंड सी आर मैरिड कपल। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट लाइन ई इज ब्रदर ऑफ सी, ई जो है सी के भाई है, ई इज ब्रदर ऑफ सी।
देन डी इज डॉटर ऑफ ए, डी ए की डॉटर है। तो देखो ये इसका सन, ये डॉटर, ये आपस में हो गए ब्रदर सिस्टर। एंड लास्ट एफ इज सिस्टर ऑफ बी, तो एफ इज सिस्टर ऑफ बी। तो यहां पर ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया फ्लो चार्ट। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज सी है, सी के कितने संतानें ही, कितने चिल्ड्रन है, तो 1 2 एंड 3, एफ बी और डी 3 है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका 3 जो कि ऑप्शन है बी। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेकंड, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, ई एफ से कैसे रिलेटेड है, तो देखो ई एफ से कैसे रिलेटेड है, फादर्स ब्रदर मतलब अंकल, और अंकल में भी दो चीजें होती है, पेटर्नल और मेटरनल। अगर आपके पापा के साइड के रिलेशन है तो वहां पर पेटर्नल वर्ड यूज किया जाएगा, और यदि मदर के साइड के रिलेशन है तो मेटरनल यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में डायरेक्ट है, पेटर्नल मेटरनल यूज नहीं हुआ, तो ई एफ के अंकल हैं, आप सीधे ऑप्शन लगा दीजिए, ऑप्शन ए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन के साथ डील करना है। देन एक और क्वेश्चन यहाँ पर, हाउ मेनी ब्रदर्स डस एफ है, एफ के कितने भाई हैं, तो एफ के कितने भाई हैं वो स्ट्रक्चर से आपको क्लियर पता लगेगा। देखो एक ही है बी, ओनली वन ब्रदर, तो यहां पर आएगा एफ के कितने भाई हैं, तो आ जाएगा ऑप्शन ए 1, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन ए आ जाएगा। हु इज सन ऑफ ए, अभी हमने देखा ए के बेटा कौन है, तो एफ है, मतलब यहां पर ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पैसेज है फिर से, पी क्यू आर एस टी एंड एक्स आर मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, मतलब 6 मेंबर है यहाँ पे। देयर आर 2 मैरिड कपल, यहाँ पर 2 मैरिड कपल है। क्यू इज एन इंजीनियर एंड फादर ऑफ टी, तो यहां से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि क्यू इज एन इंजीनियर एंड फादर ऑफ टी। अभी टी का जेंडर मुझे पता लगा तो मैंने टी को टी लिख के छोड़ दिया कि इसका जेंडर मुझे पता नहीं लगा। फिर बोल रहा, एक्स इज ग्रैंड फादर ऑफ आर, एक्स इज ग्रैंड फादर ऑफ आर, एक्स आर के दादाजी हैं, एक्स इज ग्रैंड फादर ऑफ आर एंड इज अ लॉयर, और वो एक लॉयर है, ठीक है। एक्स इज ग्रैंड फादर ऑफ आर एंड इज अ लॉयर। फिर बोल रहा, एस इज ग्रैंड मदर ऑफ टी। अब देखो एस टी की दादी है, तो ये हो गए हस्बैंड और वाइफ, क्योंकि एक्स और एस हस्बैंड वाइफ क्यों है, क्योंकि देर आर 2 मैरिड कपल, यहाँ 2 मैरिड कपल भी हैं, तो ये होगा मैरिड कपल। एंड इज अ हाउस वाइफ, एंड शी इज अ हाउस वाइफ, तो ये हाउस वाइफ है, ठीक है, ये हाउस वाइफ हो गई। अब देखो 2 मैरिड कपल है और ये फैमिली है, मतलब ऑब्वियस सी बात, क्यों इनका बेटा है और ये उसके बेटा या बेटी, इनका जेंडर डिफाइन नहीं हुआ टी और आर का। अब क्या बोल रहा है, इस परिवार में एक इंजीनियर है, हो गया बेटा, एक लॉयर वो भी हो गया, एक टीचर वो बचा है, और 2 स्टूडेंट, तो ये दोनों टी और आर क्या हो गए, टी और आर दोनों स्टूडेंट्स हो गए, क्योंकि लास्ट जनरेशन में ही ये प्रोफेशन दिया जा सकता है, क्योंकि स्टूडेंट मतलब क्या, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे विद्यार्थी, तो ऑब्वियस सी बात है उनके पेरेंट्स इतने बड़े हैं तो वो अभी पढ़ ही नहीं रहे होंगे, ठीक है, कहीं भी प्रोफेशन उनका दे ही दिया इंजीनियरिंग। 2 मेरिट कपल हैं, तो एक एक्सेस हो गया, एक क्यू और पी, वो पी के लिए सिर्फ एक ही प्रोफेशन रिमेनिंग है, वो है टीचर का, तो ये हो गया टीचर, ठीक। तो ये बनेगा इसका फ्लोचार्ट डायग्राम। तो टी और आर का यहाँ पर जेंडर पता नहीं लग पाया। तो अब क्या बोल रहा, हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन द फैमिली, मेंबर फैमिली में कितने हैं, मेल मेंबर, ठीक है, हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली। तो देखो ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते आप कि आपने एक्स क्यू को काउंट किया और 2 लगा दिया, यहां पर आंसर हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, क्यों, क्योंकि हमें टी और आर का जेंडर पता नहीं लगा, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे आंसर, ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि टी और आर का जेंडर पता नहीं लगा। नेक्स्ट, हु इज स्पाउस ऑफ क्यू, स्पाउस मतलब क्या होता है, जोड़ा, पति या पत्नी, तो क्यू का पति या पत्नी कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है क्यू का पति या पत्नी कौन है, पी है, तो क्यू का स्पाउस कौन है, पी है, ऑप्शन ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
पी। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ पी? अभी हमने देखा कि पी का प्रोफेशन क्या है, टीचर है। पी का प्रोफेशन क्या था, टीचर था, तो यहाँ टीचर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये पॉइंटिंग टाइप का क्वेश्चन देखो, इंडिकेटिंग या पॉइंटिंग टाइप था उसका क्वेश्चन आ गया। इंडिकेटिंग या पॉइंटिंग टाइप का ये क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू वुमन, निर्मल सेड। ठीक है, तो आप देखो एक पर्सन है, वो एक फीमेल के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा कि यह शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ, मेरी पत्नी के दादाजी के इकलौते बच्चे, इकलौती बेटी है। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ, और शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड, वह मेरी पत्नी के दादाजी के इकलौते बच्चे की इकलौती बेटी है। तो हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू निर्मल? तो ये महिला निर्मल से कैसे रिलेटेड, देखो उसकी वाइफ है, सीधे सीधे दिख रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, वाइफ। मतलब इस क्वेश्चन के साथ डील कैसे करना, तो इस क्वेश्चन के साथ सिंपल इस तरह से डील की जाती है कि आप जो बंदा बोल रहा है, जो मेल हो या फीमेल, उसको ले लीजिए, और जिसके बारे में बात कर रहा हूं उन्हें, और जिसके बारे में बात कर रहा हूं उस पर कुछ भी डॉट वॉट लगा लीजिए इस तरह से कि हाँ इसके बारे में बात हो रही है। अब जैसे यहाँ था एक पर्सन निर्मल, वो इसके बारे में बात कर रहा था, क्या बोल रहा कि वह मेरी पत्नी, तो हमने इसी को अभी डिनोट कर लिया क्योंकि एक ही फीमेल दिख रही थी। वह मेरी पत्नी के दादाजी, है ना, पत्नी के दादाजी के इकलौते बच्चे, अब इकलौता बच्चा अगर लिखा है मतलब इसके फादर की बेटी है, मतलब वो अपने इंट्रोडक्शन जो दे रहा है वो अपने ससुर की बेटी, ससुर की बेटी निर्मल की ऑब्वियस सी बात है वाइफ ही होगी। और आखिरी में यही पूछ लिया कि हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू निर्मल, तो वो उसकी वाइफ हो जाएगी, सिंपल। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, वाइफ, ऑप्शन ए आ जाएगा। अब देखो ये जो कोड्स हैं, तो ये कोड हैं, तो आप इतना तो क्लियर है कि कोड जब आते हैं तो वो कौन सा टाइप होता है, ब्लड रिलेशन का कोडिंग टाइप। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में जब कोड आता है तो वो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा टाइप है, ये कोडिंग टाइप है। कोडिंग टाइप से कैसे डील करना, देखो ये कुछ कोड है, a मल्टीप्लाई बी, a मल्टीप्लाई बी मीन्स a इज मदर ऑफ b, a माइनस b, a माइनस b मीन्स a इज फादर ऑफ b, a डिवाइड b, a डिवाइड b मीन्स a इज ब्रदर ऑफ b। ठीक है, एंड लास्ट वन इज a प्लस b मीन्स a इज सिस्टर ऑफ b। तो देखो यहाँ पे ये चार कोड गिवन है, और यही कोड आपको अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, एक इक्वेशन दी जाएगी उस पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो वो क्या है इक्वेशन, देखो ये देखो, इन द एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन है m माइनस डी और d प्लस के, ये इक्वेशन है। और उसमें बोला हाउ इज d रिलेटेड टू k, हाउ इज d रिलेटेड टू k, d k से किस प्रकार रिलेटेड है, d जो है वो k से किस प्रकार रिलेटेड है। तो आप देखो हम क्या करेंगे, पहले कोड लगाएंगे इस m माइनस डी पे, देन हम कोड लगाएंगे d प्लस k पे। तो m माइनस डी, तो माइनस की कोडिंग क्या बोल रही है, देखो ये रही, m माइनस बी, a इज फादर ऑफ b, तो m माइनस डी क्या बोलेगा, m इज फादर ऑफ d, यही बोलेगा, m इज फादर ऑफ d। तो यहां पे हम डिनोट कर देते हैं कि m इज फादर ऑफ d। अभी d का जेंडर नहीं पता लगा, लेकिन अभी हमारे पास इक्वेशन में ये भी बचा है d प्लस के, तो अब हम किस पे कोड लगाएंगे, d प्लस के पर। तो प्लस की कोडिंग क्या बोल रही, देखो a प्लस बी की जगह d प्लस के हो गया, d प्लस के, d किसकी प्लेस ले रहा, a की, तो यहां रख दो आप, और k किसकी प्लेस ले रहा है, b की। अब इसको पढ़ लो, तो d इज सिस्टर ऑफ k, d इज सिस्टर ऑफ k, d इज सिस्टर ऑफ k, ये हो जाएगा, d इज सिस्टर ऑफ k। सिंपल, बहुत इजीली आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो d इज सिस्टर ऑफ k। अब आपसे क्वेश्चन पूछा हाउ इज d रिलेटेड टू k, d कैसे कैसे रिलेटेड है, तो d k की क्या है, सिस्टर है, सिस्टर है, मतलब ऑप्शन यहाँ पर सी आ जाएगा। हाउ डी रिलेटेड टू के, डी इज सिस्टर ऑफ के, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। ओ सॉरी, डी इज रिलेटेड टू एम पूछा बेटा, सॉरी। हाउ इज डी रिलेटेड टू एम पूछा है। अगर के से पूछता तो सिस्टर है, पर एम से पूछा है, सॉरी, तो सी ऑप्शन नहीं आएगा। हाउ इज डी रिलेटेड टू एम है क्वेश्चन। डी एम की क्या है, तो डी एम की तो बेटी है, डॉटर, तो यहाँ पर डॉटर आएगा। ठीक है, डॉटर, ऑप्शन बी आएगा। मैंने पहले डी क्या रिलेशन के से बता दिया था, तो वो भी एक क्वेश्चन बन गया कि हाउ डी रिलेटेड टू के, तो डी सिस्टर ऑफ के, बट पूछा ये था कि हाउ इज डी रिलेटेड टू एम, डी एम की क्या है, तो डी एम की डॉटर है, देखो क्लियर दिख रहा, बेटी है, तो डी इज द डॉटर ऑफ एम। डॉटर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी आएगा। कोई बात नहीं, दो क्वेश्चन क्लियर होगा इससे हमारे, ठीक है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा, डॉटर, एम डी की डॉटर है, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वही कोड के थ्रू पूछा है, इसी का सेकंड क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स के इज मेटरनल ग्रैंडफादर ऑफ आई। के इज मेटरनल ग्रैंडफादर ऑफ आई, मतलब कौन सा ऑप्शन बता रहा कि के आई के नाना है, नाना, ठीक है। मेटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना, पेटर्नल ग्रैंडफादर मतलब दादा, ठीक है। तो नाना की बात हो रही है, तो देखो अब इसमें ऑप्शन चार हैं, और चारों को अगर हम चेक करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब इससे जल्दी कैसे डील करना, तो देखो नाना चाहिए, मतलब हमें जनरेशन के बीच थर्ड जनरेशन का गैप होना चाहिए दोनों में, थर्ड जनरेशन। और नाना मतलब कि मेल कैंडिडेट हमें चाहिए, उसका जेंडर क्या होना चाहिए, मेल कैंडिडेट का होना चाहिए। तो हम देखते कैसे हम एलिमिनेट करें, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो हम पीछे से एलिमिनेट कर लेते हैं। देखो के मल्टीप्लाई डी, बस इसको देखना। तो के मल्टीप्लाई डी, देखो क्या बोला, के इज मदर ऑफ डी, के इज मदर ऑफ डी, हमें चाहिए था मेल कैंडिडेट, और यहाँ के मदर हो गया, मतलब कि फीमेल कैंडिडेट हो गया, तो ये ऑप्शन सीधे हटा दो, तो डी ऑप्शन तो नहीं हुआ। फिर देखो के माइनस डी, के इज फादर ऑफ डी, माइनस की कोड फादर की थी, ये ऑप्शन बन सकता है। पर डी माइनस आई, डी इज फादर ऑफ आई, तो पापा के पापा, पापा के पापा क्या होते हैं, हमारे दादा। पर नाना पूछा था, तो ये ऑप्शन भी गया, मतलब सी भी नहीं है, तो डी ऑप्शन भी नहीं है, सी ऑप्शन भी नहीं है। इस पे आ जाओ, के डिवाइड डी, देखो के डिवाइड डी क्या बोल रहा था, के डिवाइड डी, के इज ब्रदर ऑफ डी। अब देखो ये ऑप्शन तो कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि भले ही यहां पे बोला कि के इज ब्रदर ऑफ डी, देखो के इज ब्रदर ऑफ डी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी को यदि हमें मेटरनल ग्रैंडफादर दिखाना है, तो मेल कैंडिडेट के साथ साथ थर्ड जनरेशन को कवर करना चाहिए। लेकिन अगर तीन एलिमेंट में से दो एलिमेंट सेम जनरेशन में ही आ गए, तो अब ये थर्ड जनरेशन में जा पाएगा क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा। तो ये ऑप्शन भी यहां से हट गया। तो सीधे सीधे आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए है। पर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो सॉल्व, तो पूरा सॉल्व करके देख लो। के माइनस डी, आप जानते हैं कि के इज फादर ऑफ डी बोल रहा है, के इज फादर ऑफ डी। एंड देन कोड किस पे लगाओगे, डी मल्टीप्लाई आई पे, डी मल्टीप्लाई आई, तो मल्टीप्लाई की कोड देखो क्या है, डी मल्टीप्लाई आई, डी इज मदर ऑफ आई, डी इज मदर ऑफ आई, डी आई की माता है, डी इज मदर ऑफ आई, डी इज मदर ऑफ आई। देखो मदर के फादर ये होते हैं ग्रैंडफादर, वो भी मेटरनल। तो यही ऑप्शन करेक्ट है, मतलब कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन ए था। तो आप देखो जेंडर और जनरेशन से ऑप्शन को जल्दी जल्दी एलिमिनेट कर सकते हो, और आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। अगर मैं चाहता तो मैं पहला ऑप्शन ही आपको चेक करवा देता और वो आ जाता ऑप्शन ए, पर फिर आपको क्लियरिटी नहीं मिलती कि ना एलिमिनेट कैसे करें, इसलिए मैंने D2A लेके गया मैं आपको, ठीक है, ताकि आपको एलिमिनेट करना आ जाए। मुझे क्योंकि पता था कि आंसर ए है, अगर मैं ए के थ्रू बताता तो विद इन अ सेकेंड में सॉल्व हो जाता, तो फिर आपको एलिमिनेट करना नहीं आता, पर अभी आपको एलिमिनेट करना भी इजिली आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या बोल रहा हूं, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, अनदर मैन सेड, देखो पॉइंटिंग टू अ मैन, अनदर मैन सेड, तो देखो ये मान लो ये स्पीकर है और ये इसके बारे में बोल रहा है कि पॉइंटिंग टू अ मैन, ये पॉइंट कर दिया मैंने, पॉइंटिंग टू अ मैन अनदर मैन सेड ही इज द सन ऑफ माई फादर सिस्टर, ये बेटा है मेरे पिता
की सिस्टर का, मतलब मेरे पिता की बहन का। ये बेटा तो है पर मेरे पिता की बहन का। इज द सन ऑफ माई फादर सिस्टर। ठीक है, मतलब बुआ के लड़के की बात कर रहा है। तो बुआ के लड़के की बात हो या ये मामा का लड़का है इसकी बात हो, ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, कजिन होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या, ये इसका कजिन है ये इसका कजिन है। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम, इनके बीच आपस में क्या रिलेशन है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के कजिन है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इजीली आप यहाँ पर ए मार्क कर सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के कजिन्स हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको पूरा क्लियर होते चल रहा है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, देखो अ मैन सेड टू अ लेडी, यहां पर एक आदमी महिला से कह रहा है। तो अ मैन सेड टू अ लेडी, इससे समझ लो बात कर रहा है या कुछ कह रहा है। अ मैन सेड टू अ लेडी, योर मदर, योर मदर हस्बैंड्स, योर मदर हस्बैंड सिस्टर इज माई मदर, कि तुम्हारे माता के पति की बहन मेरी माता है। योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई मदर। हाउ इज अ मैन रिलेटेड टू अ लेडी, देखो ये मैन जो है, जो स्पीकर था वो इस लेडी का क्या है, तो देखो ये इस लेडी का बुआ का लड़का है। अब बुआ का लड़का हो, मामा का लड़का हो, दूर का कोई भी भाई या बहन हो, दोनों को हम क्या बोलेंगे, कजिन बोलेंगे। ब्रदर सिस्टर हमारे सिबलिंग्स के लिए यूज होता है, मतलब रियल ब्रदर, सगे भाई बहनों के लिए। ठीक है, ब्रदर मतलब सगा भाई है, सिस्टर मतलब सगी बहन है, उनके लिए यूज होता है, सिबलिंग्स के लिए यूज होता है। बट कजिन वर्ड, कोई भी हमारा दूर का भाई बहन है तो वो हमारा क्या होगा, कजिन होगा। तो ये इसमें यहाँ पर हाउ इज अ मैन रिलेटेड टू अ लेडी, तो ये इसका कजिन है, ऑप्शन ए आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां पर एक फिर से पजल आ गया, एक पजल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं। तो पजल टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होगा, लाइन बाय लाइन आपको एग्जीक्यूट करना है। एक लाइन पढ़ी उसे एग्जीक्यूट करा, नेक्स्ट लाइन पढ़ी, इस तरह लाइन बाय लाइन आपको एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं हम। फर्स्ट लाइन, एल इज फादर ऑफ पी, हु। देखो WHO वर्ड आता है ना, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट की बात करता है। WHO कोई भी वर्ड आएगा तो किसकी बात करेगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट की, मतलब यहाँ पी की बात होगी। मतलब एल इज फादर ऑफ पी, एल इज फादर ऑफ पी, एल पी के पिता है। हु मतलब कौन, पी, पी इज फादर ऑफ एस, तो ये पी जो है ये एस के फादर है, पी इज फादर ऑफ एस। अभी एस का जेंडर पता नहीं लगा, तो हमने क्या करा, एस को एस लिखकर छोड़ दिया। ठीक है, फिर बोला एम इज ग्रैंड मदर ऑफ आर, एम जो है आर की दादी है, एम इज ग्रैंड मदर ऑफ आर, एम इज ग्रैंड मदर ऑफ आर। हु मतलब हु भी किसके लिए यूज हो रहा है, आर के लिए। हु इज सन ऑफ ओ, मतलब ये आर जो है ये ओ का बेटा है, हु इज सन ऑफ। अभी ओ का जेंडर पता नहीं लगा तो इसको भी छोड़ दीजिए अभी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, एन इज पेटर्नल अंकल ऑफ आर, एन जो है आर के चाचा हैं। और हु मतलब आर इज ब्रदर ऑफ एस, देखो आर एस का भाई है। अब यहां से क्लियर हो गया, देखो आर यदि एस का भाई है मतलब पीयूष के फादर हुए, और ओ उसकी मदर, तभी तो भाई बहन बन पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए मैरिड कपल एक दूसरे के। ठीक है, और अब एन पेटर्नल अंकल है आर के, मतलब यहां पर पापा के भाई हैं। और ये देखो ये उनके पापा हैं, एन और पी के फादर एल है, मतलब ये उनकी मदर हुई, क्योंकि तभी तो मैरिड कपल का केस सॉल्व हो पाया ये। तो अब ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया। और एक रूल भी होता है थर्ड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में डायरेक्ट किसी को सिंगल नहीं रखना, मतलब अगर कोई सिंगल मेल है उस जनरेशन में, सिंगल फीमेल अगर वही है तो वो हस्बैंड वाइफ ही होंगे, क्योंकि फैमिली ट्री स्ट्रक्चर है। मतलब हमें ये स्ट्रक्चर को फैमिली के उसमें क्लियर रखना है पूरा, मतलब फैमिली के इसमें पूरा फैमिली स्ट्रक्चर बनाना है। सिंगल मेल है, सिंगल फीमेल तो भी हस्बैंड वाइफ, सिंगल फीमेल है सिंगल मेल गए तो भी हस्बैंड, पर कहा थर्ड जनरेशन में, जो हमारे ग्रैंड फादर वगैरह की जनरेशन होती है वहां पर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका फैमिली ट्री स्ट्रक्चर।
अब यहां पर भी एस का जेंडर पता नहीं लगा। देखो पूरी चीजें सब क्लियर है बट एस का जेंडर डिफाइन नहीं हो पाया। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कपल आर देयर, कितने कपल हैं? तो दो कपल हैं यहाँ पे, टू में कपल, एल एंड एम एंड पी एंड ओ, तो टू मैरिड कपल हैं। ठीक है, दो मैरिड कपल है, ऑप्शन बी। कितने मैरिड कपल है पूछ रहा था, तो यहाँ कितने मैरिड कपल होंगे? दो मैरिड कपल होंगे। और सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द अबव क्वेश्चन हाउ इज एम रिलेटेड टू एल, हाउ इज एम रिलेटेड टू एल, एम एल की क्या है? तो देखो एम एल की यहाँ सीधे दिख रहा वाइफ है। हाउ इज एम रिलेटेड टू एल, एम एल की क्या है? तो एम एल की वाइफ है। तो यहां पर आंसर आएगा वाइफ, ऑप्शन ए आ जाएगा। हाउ इज एम रिलेटेड टू एल, एम इज वाइफ ऑफ एल। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि हम इसका नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लाएं। ठीक है, जब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्टे लॉजिकल विथ विदिज्ञ। थैंक यू।